सो हेलो माय डियर इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइज आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है और आप सभी खूबसूरत स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं पॉलिटेक्निक की इस दुनिया में। आपने अपने घरों से काफी अच्छी पढ़ाई को मेंटेन किया है, आपके पढ़ने का लेवल चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है और आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि अब ऑनलाइन गोल्डन टाइम चल रहा है, शिक्षा में एकदम क्रांति आ चुकी है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनको किसी भी चीज का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, नेट कनेक्शन है, आप अनलिमिटेड स्टडी कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता है। और हम लोग क्लासेस में हर चीज पढ़ रहे हैं। कल आपको हमने सुबह की क्लास में मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चंस कराए, प्लस उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में दिया। फिर उसके बाद 11 बजे आपको क्लासेस दी गई प्राइवेटली, जो कि पेड क्लासेस थी, जो कि पेड स्टूडेंट के लिए थी, उसमें आपको पढ़ाया गया, उसका पीडीएफ दिया गया। अब उसके बाद हमने बोला था कि आपको प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर जो कोई नहीं पढ़ाता है, आपको उसकी थ्योरी मिलेगी, तो उसकी थ्योरी प्राइवेटली आपको ऐप में दी गई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि इसको शेयर नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, अनलिस्टेड था वो। प्लस उसके बाद शाम को क्लासेस दी गई, आपने खूब पढ़ा। सोचो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है वो क्या क्या चीजें छोड़ रहा है। पढ़ाई कीजिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। समय कम है, बहुत कम है, आप अब समय को गिन सकते हैं कि अब तो सर इतने ही दिन बचे हुए हैं। यूपी में आपने देखा एग्जाम डेट आ चुका है ना, बहुत कम समय है। आईआरटी का हो चुका है, बिहार पॉलिटेक्निक का 20 के बाद आ जाएगा नोटिस। तो रियली में अब आपको अगर अटेंशन नहीं करेंगे तो पूरा ईयर बर्बाद करने के लिए तैयार रहो। या तो आप बातों को मानो या फिर समय बर्बाद होने के साथ साथ आपका 1 साल फिर से चला जाएगा। और 1 साल जाने का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर्स बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपए महीने कमाओगे। 1 साल पीछे हो गए, 1 साल बाद इंजीनियर बनोगे तो हर महीने तुम्हारा 50,000 का नुकसान हो रहा है, बस ये जानो। जो इंसान 1 साल पहले कमाना शुरू करेगा वो ज्यादा कमाएगा, जो 1 साल बाद तो 1 साल बाद। लेकिन अगर जो कमाना शुरू कर तो उसका हर महीने का 50,000 नुकसान हो रहा है ना। आपको ये सोचना है कितना जल्दी हम चीजों को कवर कर पाए, है ना। अब आपकी थिंकिंग जो हो वो अलग बात है, बट हमारी थिंकिंग यही रहता है, आप जितना लेट करेंगे, अगर एक एक महीने की कीमत आपको समझनी होगी। आप बाद में जो बनोगे एक दिन तो बनोगे ही, तो उसके बाद से तो तुम्हारे एक एक महीने की कीमत होने लगेगी। तो वो कीमत जितना लेट करोगे उतना तो लेट होती जाएगी। इसलिए हर महीने आप 50,000 रुपए नुकसान भी कर रहे हैं अपने फ्यूचर का। पढ़ाई कीजिए मस्ती से और डेली सुबह क्लासेस आपको दी जा रही है सुबह 7 बजे। कल हमने आपको ऐप में रेशवा एकेडमी के प्राइवेटली वीडियो पढ़ाया, जिसमें आपको हमने मैथ में चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आपको मैंने कहा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत मजा आया आपको। और आज हम लोग उसके क्वेश्चन देखेंगे, आखिर सच में सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके शुरुआत करें। आज का दिल और दिन दोनों गार्डन होना चाहिए, है ना। जो स्टूडेंट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है ज्वाइन कर लेंगे, और मात्र 299 में पूरी क्लास जिन्हें ज्वाइन करना है वो ऐप से ही ज्वाइन करेंगे 299 रुपए में। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सीखे हुए हैं। मजा बहुत आएगा अगर आप खुद से सॉल्व करके आंसर करोगे, है ना। हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज भी, प्रीवियस ईयर भी, मिक्स नए क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बेस्ट है और सिलेक्शंस के लिए बेस्ट है। पहला सवाल देखते हैं क्या आता है और ग्रैंड ओपनिंग कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ, तो अगर गलती करोगे तो भाई एक प्रीवियस ईयर का मिस हो जाएगा। 2011 का सवाल है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपए है, तो वह धनराशि है। हमने इस पे फार्मूला बताया था कि जब 2 वर्षों का डिफरेंस दिया हो
तो क्या ट्रिक लगाएंगे, जब 3 वर्षों का दिया हो तो क्या करेंगे। अब सोचो जो बताया हो उसी में सवाल, अगर इसको नहीं करोगे तो फिर गलत बात है। कितना आ रहा है 5000। ओके, राकेश कुमार कह रहे हैं सर 5000, प्रीति कुमारी, मुकुल, सोनू शर्मा, काजल कुमारी, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबने कहा कि सर 5000 रुपए यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू 5000। अब देखो जो नए स्टूडेंट है घबराया मत करो, पहले इसका ट्रिक देखो कि क्या होता है। कल आपको मैंने प्राइवेट क्लास में 11 बजे बताया था, ट्रिक होता है जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो डिफरेंस डी बराबर होता है पी ब्रैकेट में आर बाई 100 का स्क्वायर। यही बताया था ना, जिसे नहीं याद है या नहीं देखे थे इसे नोट कर लो। 2 वर्षों का जब दिया हो तब, तो डिफरेंस तो दे रखा है 8 रुपए, पी पूछा है तो पी रहने दो, आर का मान दिया है कितना 4%, तो 4/100 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो इसे सॉल्व करो, 4 से 100 को काटोगे 25 बार में, है ना, तो 8 बराबर हो गया पी, और यहाँ पे 1/25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 625 का गुणा 8 में कर दो तो 8 गुणे 625 बराबर पी। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 4 लगा, 8 दूना 10, 4 14, 8 पंजे 40, 0, 8 दूना 16 और 4 20, 2 लगा, 8 छंग 48 और 2 50। बहुत अच्छा, दिल गार्डन सच में करने वाला आपने आंसर दिया कि सर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा और 5000 रुपए हो जाएगा। मूलधन हमें पता चल गया कि अगर आप 5000 रुपए का साधारण ब्याज निकालोगे और 5000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेना 8 रुपए ही आएगा। बट जब डिफरेंस दे दिया हो तब हमें मूलधन निकालना हो तो इस ट्रिक से निकालेंगे। अब रुको, गलती ना हो एग्जाम में, इसलिए एक चीज और लिखो, 2 वर्षों की जगह अगर 3 ईयर के लिए हो, अगर 3 साल के लिए हो तो कौन बताएगा, क्योंकि ये चीजें जितना रिपीट करोगे वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर यही 3 साल के लिए रहता तो 3 साल के लिए होता है डिफरेंस डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बाई 100 का स्क्वायर, यहां तक रहेगा, प्लस इसमें जोड़ देंगे 300 प्लस आर अपॉन में 100। तो ये लीजिए 3 साल के लिए फार्मूला, दोनों याद रहना चाहिए और मैं पूरा विश्वास और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को याद रहेगा। स्मार्ट हैं, समझदार हैं, आपको फ्यूचर में जरूरत होगी, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम लोग तो ग्रैंड ओपनिंग किए हो, एकदम सही है, बिल्कुल। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? 22 तारीख से है डियर। पढ़ाई ना करो तो कोई बात नहीं, अगर पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ना है तो रेशवा एकेडमी से ना पढ़ो तो दिक्कत होगी। वाह वाह प्रियांशु, बहुत अच्छा, पढ़ाई ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करो तो रेशवा एकेडमी से ना पढ़ो तो फिर दिक्कत होगी। लीजिए एक और सवाल इसी लाइन के बाद आ चुका है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, समय क्या दिया है, पूर्ण ना देके भिन्न में दिया है। तो ऐसे सवालों को अलग तरीके से करते हैं, फार्मूला वही रहता है बट एक बार आप कीजिए, डिफरेंट टाइप का सवाल है, टाइम आपका अलग दिया है, कैसे करेंगे, क्या आ रहा है गाइस? ओके, आपने कहा सर 204 कौन बता रहा है, 104 कुछ कह रहे हैं, कुछ 204 कह रहे हैं, तो 204 तो ऑप्शन में है नहीं, 104 है। ठीक है, फिर से करो, फिर से करो, फिर से, और गलती मत करना, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखना, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चक्रवृद्धि देखो क्या पूछा है, ब्याज, ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हमने कल आपको फार्मूला बताया था, याद कीजिए कि P बराबर A बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 के पावर में N। हमने बताया था कब N लिखते हैं कब T लिखते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो N लिखेंगे, साधारण ब्याज रहता है तो T लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब इस फार्मूले में हमारा जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, प्रति वर्ष कहा है 800 रुपए, यानी कि P की वैल्यू आपकी कितनी 800 रुपए, R का मान 5%, समय थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, 2 सही 1/2 वर्ष, समय जो है आपका 2 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष और
1/2 वर्ष, यानी कि अलग से आधा साल जोड़ दो। तो ऐसे सवाल जब आए तो फार्मूला तो यही रहेगा, ए बराबर पी कितना दे रखा है 800 रुपए, है ना 800, 1 प्लस आर का मान कितना है भाई 5, 5/100 कर दो। अब पावर में कितना लेंगे, अब ये समय कैसे लोगे, जब स्पेशल ध्यान दो, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, जब समय ऐसे आ जाए भिन्न संख्या में, तो जो पूर्ण संख्या हो पहले उसको रखो, जैसे 2 साल पूरा पूरा है रख दो, अब आधा साल जो बचा है ना इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो, यानी कि 1 प्लस आर, आर और ये जो समय है इसी के साथ गुणा कर दो अपॉन में 100। समझ पाए, जो पूर्ण समय होगा उसको पावर में लिखेंगे, और जो बचा हुआ हो 1/2 एक कुछ भी हो तो उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे और रेट के साथ मल्टीप्लाई करके, ये आपका आ जाएगा मिश्र धन। सोल्व कर दीजिए, अब कितना आ रहा है, तो 800 रुपए वैसे रहने दो, 5 से काटोगे 20 बार में, तो 20 एकम 20 और 21, 21 हो गया, 21 का स्क्वायर करेंगे 4 4 1 होता है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ठीक है, यस। इसी तरीके से देखो, मैं यूं कह लूं कि नीचे 200 है ना, अगर इसे सोल्व हम लोग किया जाएगा तो देखो ऊपर का एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 और 5 7, है ना, 7/2 होगा और 100 है तो 200 कर दो। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, 400 से 800 को काट दो 2 बार में, बताइए कितना आ रहा है, 400 से 800 को 2 बार में, इस 2 से इसको काट दिए 100 बार में, है ना, ऊपर 4 4 1 है और 7 है और नीचे 100 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जा रहा है, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए। और इसी तरीके जब आप समय वाला इस टाइप का आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ध्यान रहना चाहिए कि चीजें कब कैसे हमें बैलेंस करना है, ठीक। कितना आ रहा है सर, सी होगा 104.05, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 104.05 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना कितना है, 441 मल्टीप्लाई बाई 7, आ गया, कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, क्यों डिफरेंस आ रहा है भाई, कहाँ पे छूटा हुआ है सर, 2 का सी, रंजना कह रहे हैं सर 2 का सी, अच्छा कह रहा है सर आप कैलकुलेट गलत कर दिए हैं, अच्छा तो देख लेते हैं कहाँ पे है छूटा हुआ, P का मान ठीक है, R का मान ठीक है ना, ये 20 एकम 20 और 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 अपॉन 400। अब इसको देखो एलसीएम अगर लेके सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन पहले साइड में करके देख लेते हैं, 1 + 5/2 और नीचे 100 है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 7/2 अपॉन में 100, सही तो है, फिर कहाँ पे छूट रहा है, अच्छा एक चीज था, सही है सही है, देखो मेरी बात सुनो, आपको बिल्कुल ये सही है, ये जैसे 1 + R में हमने किया था तो ये 1+ था, हमने ये पूरा लिख दिया था, जबकि ये यहीं तक है ना, ये था तो यहीं तक, तो ये अलग है, ये 1 अलग है, जैसे 1 + R/100 तो 1 प्लस ये 1 अलग रहेगा, हमको 1 को एक साथ कैलकुलेट कर दिए थे इसलिए ये अलग आ रहा था, बहुत अच्छा। अब देखो ये आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे होगा, आपने सही कहा कि ये 1 है, 1 रहने दो, ये कितना हो गया 5/2 और 100 है तो 100 का गुणा कर देंगे, एक साथ आज लिख देते हैं, यहां तक ठीक है ना। 1 + R में हमने समय का गुणा किया है, तो अब आप आसानी से इसे कट कर सकते हो,
है ना। कैसे कट करोगे, देखो 5 से काट दो 20 बार में, 5 से काट दिए 20 बार में, 20 दूना 40, है ना। तो ये कहां पे हो रहा था 441 अपॉन, ये तो कट गया है, केवल 441 ही है ना। अब यहां पे देखो ये नीचे कितना है, मैं लिख भी दे रहा हूं, 1 सही 1/40, है ना, 1 सही 1/40, ध्यान दो। तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 441 और 40 एकम 40 और 41, यानी कि 41/40। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। क्या आपका इस सवाल का कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 441 फास्ट, 441 मल्टीप्लाई 41 और भागे 40, ठीक है। अच्छा ये 2 तो बचा हुआ है ना, क्योंकि हमने इस 2 से काट दिया था तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए देखो एक चीज मिस्टेक होने से कई चीजें मिस्टेक हो गई। हमने यहाँ 2 देखो 400 से 800 को काटा था 2 बार में, तो 2 से इधर जब काटे थे तो ये अब तो हट चुका है, तो ये 2 रहेगा, तो आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और रखिए। चलो यार पूरा कर देते हैं, तुम लोग को खुद ही गड़बड़ी हो जाएगा। देखो यहाँ तक ठीक है, 400 से 800 काटे 2 बार में, तो ये 2 गुणे 441 हो गया, 2 गुणे 441, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ये 20 दूना 40 और ये 41/40 आ रहा था। अब इसे कर सकते हैं, इसे अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, करो, कहीं ना कहीं ये 904.05 आ रहा है, यस या नो में टाइप करके बताओ कि हाँ सर इतना आ रहा है या कुछ और आ रहा है, फटाफट से एक बार देख लीजिए कितना आ रहा है। 441 का मल्टीप्लाई करो 2 में और इंटू 41 डिवाइडेड बाई, चलो हम भी कर लेते हैं साथ ही साथ, हाँ 904.05 ये आ रहा है, सही है। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ये आपका मिश्र धन है, मतलब कि 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल का जो आपका 800 रुपए से बढ़ के अमाउंट हो जा रहा है वो कितना 904 रुपए। तो ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज बराबर कल आपको लिखवाया गया था कि मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं। मिश्र धन आपका कितना है 904.05 और मूलधन कितना था 800 रुपए, तो घटा दो, 904 रुपए है और ये 800 रुपए है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए होगा, 0.05 है तो ये भी रहेगा। बहुत अच्छा, आपने तो इसको सही कैलकुलेट किया था, एक गलती होने की वजह से हमसे देरी हुई थी, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आपको इस तरीके के सवाल करने से एक चीज सीखनी होगी, और वो ये इस टाइप पे तो आप कर लेते थे, बट समय अगर इस फॉर्म में रहे, समय अगर इस फॉर्म में रहेगा गाइस, तो आप जो पूर्ण समय है अलग लिखेंगे और जो अलग है ना उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको समझ में आया, एक बार चैट में बता दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है सर समझ गए, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग। चलो यस सर, सर बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है, हाँ आनंद गुप्ता बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है डियर। अब पॉलिटेक्निक के लिए डेली डेली चीजें पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल, 2015 में एक व्यक्ति है 5,000 रुपए उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, हर साल उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, जिस पर ब्याज प्रति छमाही, हमने कल वर्ड यूज किया था ना कि जब प्रति छमाही हो तो रेट को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, जब छमाही हो तो रेट को 2 से भाग कर देंगे। इस हिसाब से प्रत्येक छमाही के अंत में 1800 रुपए भुगतान करता है, वो अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु 18 माह लेता है। बहुत अच्छा सवाल, आपसे पूछा है कि कुल कितने रुपए वह देगा, है ना, एक व्यक्ति इतना इतना है, तो 18 माह बाद भुगतान, 18 माह बाद कितना भुगतान करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, हर 6 महीने पे 1800 रुपए जमा करता है। चलो अब आंसर बताओ, यूपी, अरे यूपी बिहार सबके लिए, देखो
मेरी बात ध्यान समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। 5,000 रुपए कोई लेता है ना, 5,000 रुपए कोई लेता है तो कितने समय में जमा करता है? 18 महीने बाद। 18, ये देखो 18 माह बाद पूछा है और 6 महीने पे जमा कर रहा है, यानी कि 6 महीने पे 1800 रुपए जमा किया, फिर 6 महीने पे 1800 रुपए जमा किया, फिर 6 महीने पे, यानी कि 18वें महीने में वो कितना पैसा जमा करेगा ये पूछा है। मतलब 6 महीने के 3 बार वो जमा करेगा और हर बार कितना जमा करता है? 1800 रुपए। अब ब्याज भी देगा, जैसे 5,000 रुपए था तो ये 6 महीने बाद जाएंगे तो मान लो आप किसी से उधार लाए, है ना, समझना बात को, आप किसी से उधार ले लिए 12% ब्याज पे, और आप कहोगे हर 6 महीने पे हम 1800 रुपए आपको देते रहेंगे, ठीक है, और 18वें महीने में कितना देंगे, मतलब पूरा मिला के वो पूछा है। तो जब आप 1800 रुपए देने जाओगे तो 5,000 रुपए 6 महीने तक कुछ ब्याज व्याज बनेगा? कितना ब्याज बनेगा? तो देखो अब यहां से शुरुआत होती सवाल की। जो आपका सवाल था कि ये जो पहले 6 महीने के लिए निकाल रहे थे, तो ये जो 5,000 रुपए था इस पे इन्हें 12% ब्याज देना है। क्या देना है? 12% ब्याज, है ना। तो 5,000 का 12% निकालो। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, वो क्या है कि ये कर दिया है छमाही हो। हमने कल बताया था जब छमाही हो तो रेट आप क्या करते हो? आधा कर देते हो, यानी कि 12 को 2 से भाग कर देंगे तो 6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अब ये 12% नहीं रहा, छमाही संयोजित हो रहा है इसलिए 6%। तो 5,000 का 6% निकाल दो, कितना आ रहा है? तो आप कहोगे सर 5,000 का 6%, यानी कि 6/100 कर देते हैं, 6/100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपए। ये क्या है? ब्याज है ना, ब्याज है। अब सुनना बहुत ही अच्छे से, 1800 रुपए ये लेकर जाएंगे जिससे उधार लिए हैं उनको देने, तो वो कहेगा ये तुम्हारा 1800 रुपया पूरा अभी नहीं कम होगा, कहेगी इसमें तो 300 रुपया तुम्हारा ब्याज है। तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आप 300 रुपया अपना ब्याज काट लीजिए, मेरा जितना बचा है उतना जमा कर लीजिए। तो कहेगा अच्छा तुम 1800 रुपये का भुगतान हमें कर रहे हो तो 300 रुपया तो तुम्हारा ब्याज हो गया। तो कुल मिला जुला के आपका कितना पैसा जमा हुआ? जमा कितना हुआ? आप कहोगे सर 1800 रुपये था, 300 रुपया ब्याज का निकाल दीजिए, यानी कि 1500 रुपये ही वो जमा किया, 1500 रुपया उसे जमा कर दिया, है ना। तो 5,000 लिया था, 15,000 ही जमा हो पाया क्योंकि 300 तो ब्याज में चला गया। अब 1500 रुपये उसके पास जमा हो गया, तो 5,000 था, 1500 रुपये जमा हो गया, तो अब बचा हुआ कितना है पैसा? तो आप कहोगे सर 5,000 में से 1500 को माइनस कर देंगे, यानी कि अभी भी उसके पास उधार के रूप में 3,500 रुपए देने हैं, समझे। ये बचा हुआ है, जिससे उधार लिए थे 5,000, 1,800 रुपए दिए, 300 रुपये ब्याज में गया, 1500 रुपये जमा हुआ, यानी कि 3,500 रुपये। अब बोलो यहां तक पहले समझ में आया? क्योंकि ये कई स्टेप का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना कि 3,500 रुपये पे अभी हमें और ब्याज देना होगा। तो अब ये क्या करेंगे, 3,500 रुपये जो इनका पैसा बाकी है, इस पैसे पे फिर से 6% का ब्याज देंगे, है ना, 6% का। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, यानी कि अभी भी जो 3,500 रुपया 3,500 रुपये था उस पे 6 महीने बाद जब फिर से वो जमा करने जाएंगे तब तक ब्याज बन चुका होगा 210 रुपया, है ना। देखो पैसा उसका 3,500 देना ही था, अगले महीने 6 महीने बाद जब गया भुगतान करने 1,800 का, तो कह रहे भाई रुको, तुम्हारा 210 रुपया इस महीने भी ब्याज बन गया है, पैसा ज्यादा था तो ब्याज ज्यादा बना, अब 3,500 ही था तो ब्याज कम बना। तो कहेगा फिर से बन गया ब्याज, कोई नहीं, पहले ब्याज काटो फिर बताओ कितना मेरा जमा करोगे। तो ये जो 3,500 रुपये था इसमें से 210 रुपये, है ना, देखो 1,800 रुपये ये जो जमा कर रहा है इसमें से तो इसका 210 रुपये चला गया कहाँ पे? ब्याज में, क्योंकि 1,800 का भुगतान करेगा। अच्छा ठीक है ब्याज पहले निकाल लो, तो कितना हुआ?
तो आप देखो 0 से 0, 10 में से गया 9 और 7, है ना, 7 में से 2 गया 5, 1590 रुपया कराया। भाई तुम 1800 दे रहे हो, हम तुम्हारा 1590 ही जमा करेंगे। कहेगा क्यों, क्यों भाई? कहेगा 210 रुपये तो तुम्हारा ब्याज चला गया, है ना, तो ये यहां तक 1590 रुपये जमा करेंगे। यहां तक समझ में आया कि कितना हुआ? बोलो एक बार कि यस या नो में, क्योंकि अब ये फाइनल जमा करने जा रहा है। ठीक है, यस सर जी, सही है। यानी कि इनका 1800 की जगह 1590 जमा होगा। तो पहले कितना बचा हुआ था? 3500 रुपये था, अब ये 1590 रुपये जमा कर दिए, तो अब कितना शेष, कितना पैसा बचा है? शेष कितना बचा हुआ है? तो कहेगा सर 3500 रुपया पिछले महीने तक था, अब 1590 रुपये और जमा कर लो। लेकर गया तो था 1800 रुपये जमा कर रहे, लेकिन 210 रुपये ब्याज पर कटने के बाद 1590 रुपया, यानी कि ये कितना आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि 0 से 0 घटाएंगे 0, है ना, 10 में से 9 गया 1, है ना, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 1910 रुपये। क्या? 1910 रुपये। एक चीज ध्यान देना आप लोग, अब ये 6 महीने बाद 6 महीने बाद 2 बार जमा कर चुका है, अब ये 18वें महीने में पूरा जमा करेगा। गुस्सा हो जाएगा, कहेगा ये लो जो तुम्हारा 1800 हम दे रहे थे, बताओ 1910 रुपये अभी जमा करना है, और कितना जमा करें, है ना। तो ये 6 महीने जब बाद जब जाएगा तो इस पे भी कुछ ब्याज होगा, है ना, इस पे भी ब्याज लगा दो 6%, 6% ब्याज लगा दो, तो कितना हो गया ब्याज इनका? तो आप देखो, तो आप कहोगे सर 1900 रुपया तो जमा करना था ही, अब ब्याज के साथ जमा करेगा, तो ब्याज जोड़ लो कितना हो रहा है, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, और 6, देखो नीचे 1 0 है, 6 1 कम 6, 6 9 54, है ना, हाथ में लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, है ना, एक अंक पे दशमलव है, नीचे 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, यानी कि 114.6 रुपया। ये 114.6 रुपया क्या हो गया? ये ब्याज है, ब्याज है 6 महीने का। जैसे पहले 6 महीने का ब्याज कितना था? 300 रुपया, अगले 6 महीने का ब्याज कितना था? 210 रुपया, अगले 6 महीने का इसका ब्याज कितना हो रहा है? 114.6 रुपया। कहेगा हटाओ ये सब छोड़ो, हमें तो 1990 जमा करना था और ब्याज भी जोड़ लो, टोटल बताओ कितना जमा करना है। तो कहेगा ठीक है सर, आप जमा कर दीजिए, 1910 आपको देना ही था और ब्याज भी दे दीजिए 114.6 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 0.6 रहने दो, 4 तो 4, 1 और 1 2, 1 और 9 0, है ना 2, यानी कि 2024 रुपया और 6 पैसा, 2024 रुपया और 6 पैसा, ऑप्शन नंबर बी। कठिन सवाल है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ा। अब सुनो, आपको हो सकता है कि यह सवाल पूरी तरीके से ना समझ में आए, क्योंकि इसमें कई स्टेप हैं। पहला चीज आपको समझना था, शुरू समझो, 5000 रुपए उधार लिए, 12% वार्षिक था, बट ये छमाही ही देना चाहते हैं। तो छमाही देना है तो हमने कल बताया था कि छमाही रहेगा तो रेट को आधा कर देंगे, यानी 12% की जगह 6% ही देना है। ठीक है, अब ये हर 6 महीने पे 1800 रुपए ले जाके उसको जमा करते हैं। तो पहले 5000 था, 6 महीने मतलब 6% ब्याज जब होगा तो पता चला कि ब्याज सर 300 रुपया, तो इसका ब्याज ही हो गया 6 महीने का। तो जब ये वापस से 1800 रुपये का भुगतान करने जाएंगे 6 महीने बाद, तो कहेगा रुको, तुम्हारा 1800 रुपया नहीं जमा करेंगे, तुम्हारा 1800 रुपया नहीं जमा करेंगे, 1800 रुपये में 300 रुपया तुम्हारा पहले ब्याज क्या काटेंगे, ये ब्याज हमारा पहले दे दो, अब जो बचा हुआ है 1500 तुम्हारा, ये 1500 ही जमा करेंगे। कहेगा कोई बात नहीं, 1500 ही जमा कर लो। तो 5000 लिया था, 1500 रुपया जमा करवा लिया, तो अब टोटल इसके पास उधार के रूप में कितना रह गया? तो 5000 था, 1500 रुपया माइनस कर दे, यानी कि 3500 रुपये और बचा है। अब 3500 रुपया बचा है, अब कहेगा ठीक है अब हम जा रहे हैं, 6 महीने बाद फिर से आएंगे। तो 6 महीने बाद जब आएगा, 6 महीने बाद जब आएगा तो कहेगा रुको रुको, 3500 रुपये पे फिर से 6% ब्याज दो। तो 3500 रुपये का 6% का ब्याज जो निकाले तो 210 रुपया। तो कहेगा रुको भाई, 210 रुपया ब्याज पहले निकालो। तो ये 1800 रुपये का जो भुगतान किया है, 210 रुपया पहले इसका ब्याज गया,
यानी कि कुल मिला जुला के इसका 1590 रुपया ही जमा हुआ। कहेगा ठीक है यही जमा कर लो, तो 3500 भी उसके उधार के रूप में था और 1590 रुपया और जमा कर दिया, तो 3500 रुपये था और 1500 रुपये जमा किया, तो शेष कितना बचा? वो सर 3500 था, 1590 जमा किए, तो ये 1910 रुपया अभी भी उनके पास है जो हमें उधार के रूप में चुकाना है। कहेगा आप 6 महीने बाद आएंगे, कहेगा आओ कोई दिक्कत नहीं है। तब तक 1910 रुपया तो ये जो उसको जमा करना है, और प्लस 6 महीने बाद जब आएगा तो इसका 6% की दर से 114.6 रुपया ब्याज बन गया। तो ये 18वें महीने में पूरा भुगतान करेगा 18 माह बाद, तो 18वें महीने बाद जब जाएगा तो ये 1910 रुपये था और ये ब्याज, ये दोनों जोड़ के एक साथ ही 2024 रुपये जमा कर दिया। अब उसका टेंशन खत्म। इसीलिए कहते हैं कि उधार का ब्याज व्याज का पैसा लेने में बहुत दिक्कत होती है। ना आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा लिए जा रहा है। हम तो 5000 दिए थे, लोग सोचते हैं कि 5000 लिए हैं तो 5000 जमा कर देंगे। आप बीच बीच में जा जाके जमा भी कर रहे हो, फिर भी ज्यादा देना पड़ रहा है। देखिए कितना देना पड़ा, उसने कुल कितना दिया पता है? 1800 रुपये यहां दिया, 1800 रुपये यहां दिया, और फिर जाके लास्ट में 2000 इतना लास्ट में दिया 18वें महीने में। तो अगर 18 18 3600 इसमें जोड़ दो, कितना दिया टोटल? उसने कितना दिया बताओ? तो आप कहोगे सर टोटल 0.6 रहने दो, है ना, 4 2 6 3 2 5, यानी कि देखो 5624 रुपया दिया। 5000 उधार लिया था और 5624 रुपया के करीब दिया, तो इस तरीके से ये इतना उधार चुकाया। क्वेश्चन समझ में आया? आपके लाइफ का है सवाल, ऐसा नहीं कि बहुत अलग है। बोलो यस या नो में, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। सर समझ गए, ठीक है। यस, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सवाल थोड़ा सा आपको बड़ा भी लग रहा था, कंफ्यूजन भी थे, तो क्लियर हो गया। अब बाकी चीजें आसान आसान है। कोई धन एम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3m हो जाता है, यानी कि m से होकर 3 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। कल ही हमने बताया था, आई होप आपने इसका ट्रिक देखा होगा। हमने कहा था यूट्यूब पे सर्च कर लेना, शक्तिमान ट्रिक बाय रेशवा एकेडमी, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं किए होंगे तो दिक्कत होगी। m था, m से कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, है ना, कह लीजिए 3 गुना हो गया, है ना। कितने समय में? 4 वर्ष में। हमें पूछा है कितने समय में यह 9 गुना हो जाएगा, यानी कि T2 पूछा है। तो हमने फार्मूला लिखा हुआ था T2 बराबर T1 इंटू S लिखवाया था, यानी कि T2 बराबर T1 आपको तो पता ही रहेगा, यस निकालना होता है, यस जो कि शक्तिमान का पावर है। अब सुनो, जो नए हैं बिल्कुल, कोई भी सवाल इतने गुना हो जाए उतने गुना हो जाए, अब ऐसा अगर आ जाए तो आपको याद रखना है। अब करना बंद करो, पहले समझ लो। जिनका आ चुका है अच्छी बात है कि इतने गुना कितने समय में होगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी आए तो पहले देखो कि कितने से कितना गुना होने में कितना समय लग रहा है। तो m से 3m होने में 4 वर्ष लग रहे हैं। अब ये 3m हो चुका है, अब ये 3m से कितना होगा? 9m। तो ये 3m से 9m होगा, यही ना। तो कितने समय में होगा? तो इसके लिए हमने बताया था s निकालना होगा। जैसे ये 3m है तो इसके पावर में s कर दो, ये 9m है ना, तो इसको भी 3s के जैसा ही बताओ। तो 3 के पावर में 9 को क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हो 3 के पावर में 2, है ना, क्योंकि 9 गुना कहे 27 गुना कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने से इतना गुना, 3 गुना है तो 9 गुना होना है, तो यानी 9 गुना होना है तो 3 की पावर 2। अब पावर से पावर की तुलना कर दो, s बराबर कितना आ गया? 2। बस आपको कुल मिला जुला के यही s निकालना था। सुपर पावर है आपका, ये 2 मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो T1 पहले से ही 4 तो दिया ही था, 2 का गुणा कर दिया, यानी कि 8 वर्ष, यानी कुल वह धन मिला के 8 वर्ष में अपने का 9 गुना हो जाएगा। अब ये बहुत आसान है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप किए होंगे, उसमें 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। सवाल कैसे करना है? कितने से कितने गुना हो रहा है? पहले कंडीशन में 3 गुना हो रहा है सर 4 वर्ष में, T1 का मान पता चल गया 4 वर्ष। अब ये 3m से 9m हो जाएगा, 9 गुना, तो 9 गुना होगा, मतलब ये 3 है तो इसको बेस 3 पे बनाओ, इसके पावर s रखो, इसके पावर 2 आ गया, तो s बराबर 2 आ जाएगा। बस यहाँ पे रख दो,
एक लाइन का ये सवाल है, अब कभी फ्यूचर में आएगा तो कर ले जाना। ठीक है, बहुत अच्छा। समझ पाए या नहीं, एक बार चैट में बताओ कि हाँ सर समझ पाए हैं, या कोई दिक्कत है तो पूछो। यस सर समझ गए। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, पहले की रिकॉर्डिंग क्लासेस कैसे मिलेगी? सब कुछ ऐप में दिया गया है डियर, कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। ठीक है, यस चलो ठीक है। रंजना, गणेश, रश्मि राव, स्नेहा कुमारी, प्रीति कुमारी, आयान आर्या, रंजना तिवारी, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सर हैं, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे भाई? अकेले अकेले कौन बर्थडे मना रहा है? हमारे बर्थडे पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, तुम लोग को दिखाएंगे एक दिन, बहुत सारा गिफ्ट तुम लोग का है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है। पूरा इधर कोचिंग में, कोचिंग के इधर बोर्ड के बगल में देखोगे तुम ही लोग का गिफ्ट सब लगा हुआ है ना? काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। या कभी फोटो भेजे होंगे, ओ ओ ओ फोटो भेजे होंगे तो देखे होंगे बोर्ड के साइड में जो लगा हुआ है, कई चीज़ें आप लोग का ही पिछले बैच से दिया गया गिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए कोई नहीं, हो जाता है चीजें। आप लोग इतने फास्ट आंसर कर रहे हैं कि क्वेश्चन ही क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, ये कभी कभी क्या करता है, हमें परेशान कर देता है। हाँ तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है। अब आप बहुत आसानी से बिल्कुल देखो, चीजों को क्लियर रखो कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम कर ले जाएंगे, गुना उना वाला आएगा तो कर ले जाएंगे, बस ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि कल आपको ये चीजें बताई गई थी। अब ये साधारण ब्याज का सवाल 2015 में पूछा गया, एक ही सवाल आता है इस चैप्टर से, अब वो आप आसानी से आ जाएगा तो उड़ा दोगे। बहुत अच्छा सवाल, उसका जमा धन 2 वर्ष बाद हो जाएगा, बताओ कौन बताएगा सबसे पहले? लीजिए तो सर बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है। अरे बिल्कुल न्यू है, अभी लॉन्च हुए हैं, तो अच्छी बात है, आपका स्वागत है। आप लोग ऐप में जुड़ के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखो ये सवाल ना आपको आना चाहिए था, कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे मुझे पता है। साधारण ब्याज दिया है, सी आ रहा है, कोमल सोनी कह रहे सर 6360 होगा। देखो भाई ये 250 रुपये प्रत्येक माह, यानी कि 250 रुपये प्रत्येक माह जमा करता है, कब तक? 2 वर्षों तक। 2 वर्षों का मतलब 24 महीने तक। एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीना होता है, 12 मंथ, तो 2 ईयर में 24 मंथ है ना? तो इनका कितना पैसा जमा हुआ, देखो मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा जमा हो जाएगा। हर महीने 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये जमा करेंगे, तो 2 वर्ष में इसका मल्टीप्लाई करो तो 6000 रुपये ये जमा कर दिए। ठीक है, 6000 रुपये जमा कर दिए। अब ये जो 6000 जमा है इस पे इनको मिलेगा ब्याज, कितना? 6%। तो 6% ब्याज बढ़ा के मिलेगा, तो बढ़ा के मिलेगा तो 106/100 कर दीजिए, आंसर आधे लाइन में आ गया। अब आप इसे आंसर दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दो, है ना? 1 जीरो है तो पहले लगाओ, 6 छः के 36, 3 लगा, 6 शून्य 0 3 और 6 एकम 6, तो 6360 कहीं है। ये रहा सी वाले ऑप्शन के साथ। देखो ऑप्शन में भी इंटरचेंजिंग हो सकता है, और नकल करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जाम में यही सवाल रहेगा कि आपके 5वें नंबर पे है तो उसके हो सकता है 8वें नंबर पे हो, तो आप सोचोगे अरे यार कोई बात नहीं 8वें पे ही है ना, बताओ ऑप्शन ए है कि बी है, तो ए बी मत करना। अगर आपको पूछना भी होगा तो वैल्यू पूछना कि 6360 है कि क्या है, क्योंकि हो सकता है आप में सी पे है तो उसके पे बी पे हो, ए पे हो। ऑप्शन भी इंटरचेंज रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन तो चेंज रहते ही रहते हैं, इसी हिसाब से पेपर बनता है। समझ पाए? यस सर, झारखंड का भी आ जाएगा डियर। आप समझाए और समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता,
सिलेक्शन मतलब रेशो एकेडमी, एरिक सचिन शुक्ला। जी सचिन शुक्ला का तो बहुत दिन बाद में कमेंट देख रहा हूँ, कहाँ गायब थे भाई? जय भीम बर्थडे, अच्छा ये बात है। चलो भाई, मेरे तरफ से भी तुम लोग को की तरफ से हम भी बर्थडे विश कर देते हैं। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और सभी फ्यूचर के जितने इंजीनियर हैं इसको जरूर बताएंगे। कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। ठीक है, ले लो उधार। उधार उधार इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? यही सब सारी चीजें सीखना है ना। तो उधार ले लिए। तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 441 रुपए है, वह धन था। और ये याद रखना कि देखो जब भी दो चीजें होती है ब्याज, या तो साधारण ब्याज होगा या चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान आता है। अगर आप 1 वर्ष के लिए किसी से साधारण ब्याज पे पैसा लिए हैं या चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो सेम ब्याज आपका बनेगा, है ना। और 1 वर्ष से अधिक रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला थोड़ा सा ज्यादा देना होता है। कितना आ रहा है? ये कौन है? 1200 रुपए, 12,000। रोशन कुमार करे 8, 8 मतलब 8,000 की केवल 8 कैसे होगा? 12,009। मंजू देवी, मधु देवी सॉरी। सर निखिल का बर्थडे है, विश कर दीजिए। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे निखिल। आई होप मेरे पार्टी का व्यवस्था हो चुका होगा। ठंडी का मौसम चल रहा है, और चाय तो नहीं, ठंडी अरे ठंडी का मौसम कहाँ चल रहा है, अब तो गर्मी का मौसम चल रहा है। बर्थडे पार्टी में हमें भी जरूर इनवाइट कीजिए, उम्मीद है। चलो निखिल सिंह राजपूत डियर, आपका भी नाम आ गया है। इसका आंसर करो ना बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। तीसरे वर्ष का दिया है। तीसरे वर्ष का मतलब 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा और 3 वर्ष होगा, यानी कि ये 2 साल तक जो होगा। ये तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 441। तो ये तीसरे वर्ष को ब्याज किस पे मिलेगा? पहले कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा, ये 2 वर्षों तक जाके कुछ वैल्यू क्रिएट किया होगा। अब इस वैल्यू पे, इस अमाउंट पे इसे ब्याज मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, ये 2 वर्ष बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा वो निकाल लो, कि 2 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा। तो मूलधन आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता ही नहीं है, तो अमाउंट कैसे पता होगा? तो अमाउंट ए बराबर आपको बताया गया था पी ब्रैकेट में 1 + R/100। कोई याद कर रहा है ना, इसीलिए मुझे हिचकी आ रही है। हो सकता है मम्मी हो सकता है कोई भी। तो देखो 3 वर्ष में, 3 वर्ष के लिए था तो हम 2 ही वर्ष का निकालेंगे, है ना। 2 ही वर्ष का निकालेंगे कि ये अमाउंट 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, अगर मूलधन पी है तो। ए बराबर आप देख रहे हो, आर का मान कितना थी भाई? 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 ही रखो। 5/100 करोगे तो 21 हो जाएगा, है ना। तो पी 21/20 का स्क्वायर। ए बराबर पी 21 का कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400 रुपए। तो कुल मिला जुला के हमें ना तो मूलधन पता था ना अमाउंट पता था, बट मूलधन को उसी फॉर्म में हम अमाउंट निकाल लिए कि 2 वर्ष बाद ये अमाउंट इतना हो जाएगा। कह रहा है कि सर 2 वर्ष बाद ये जो अमाउंट हो गया इसी पे ब्याज मिलेगा हमें 441 रुपए, यानी कि दूसरे से तीसरे साल के लिए जो ब्याज है वो ये है। यानी अब 1 साल का केवल निकाल रहे हैं, तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज कह लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कह लीजिए, बराबर होता है। तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज क्या हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, दूसरे से तीसरे यानी 1 वर्ष के लिए तो बराबर ही रहेगा, यानी कि ये 441 दिया ही है ना। मूलधन कितना था, इस किस पे मिलेगा? यहाँ पे 2 वर्ष तक जो अमाउंट था उसी पे मिलेगा, यानी कि ये P 441/400 ये मूलधन के जगह पे होगा। ठीक है। R कितना है? 5%, समय 1/100 कर दो। अब यहां से आसानी से P की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब निकाल लोगे, मुझे पता है तुम लोग अब निकाल लोगे। तो चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। देखो 441 डिश्यूम 5 से 20 बार में 20, देखो
तो ये P यहीं पे रहने दो, P यहीं पे रहने दो, इस 400 को इधर भेजो तो 400 इधर आ गया, इस 20 को भी इधर भेजो, इधर आ गया। और कुछ बचा है ना, ऊपर केवल P था तो P है, यहाँ पे 1 टाइम में कटा था तो 400 को इधर भेज दिए, 20 को इधर भेज दिए, तो 4 और 2 8, यानी कि P बराबर 8 और 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो गया। आसान सवाल था ये तो। 8,000 रुपये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ पाए हो? समझ में आया? अब तो धीरे धीरे समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर में करना क्या है। ये चैप्टर ही बहुत ही मजेदार है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ था कि थी? मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही थी, बचपन में मुझे फोन किया करती थी अपने एप्पल मोबाइल से, और एक दिन मेरा जियो का सिम आया और मैं फिर नंबर भूल गया। ऐसा नहीं ऐसा कोई बात होगा तो आपको तो पहले पता चल जाएगा, है ना? अगर रहता तो अब तक मेरी वो हो चुकी होती, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको ना। अब ये सीक्रेट चीज है, इसको नहीं पूछेगा कोई भी। हम मिलेंगे फेस टू फेस तो पूछ लेना, बिहार में आएंगे एक दिन जरूर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में? 27 गुना। इसके इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूं, तो मैं अब आपकी भयंकर परीक्षा है कि इस सवाल को सही सही से साबित करिए आप। यस सर जी। देखो तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे यार तुम लोग हंसो मत, अभी किसी तरीके से सही हुए हैं। कल 11 बजे पढ़ा रहे तो कह रहा था कि सर जी सेविंग वेविंग करवा ली है, कुछ बात है क्या? मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि सर जी अच्छे ना दिखें, सर जी के पास कोई अच्छे लोग ना हो, बस अपना पढ़ाई करो, यही चाहते हो ना? ठीक है, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। देखो भाई चलो, वेलकम टू जी बोर्ड। सर समझ में नहीं आ रहा। अशोक डियर सुनो, सर आप बहुत क्यूट। पीयूष अरे थैंक यू, अच्छा लगा। अब ये लास्ट बार ये समझ लो कि तुम्हारे जिंदगी का ये सबसे लास्ट सवाल है इस टाइप का। अब गलती मत करना। देखो चक्र, मैंने कहा होगा वो काम तुमने नहीं किया होगा, यही रीजन है कि तुम्हें नहीं आ रहा है। हमने कल 11 बजे बताया था ना, क्या बताया था कि YouTube पे सर्च कर लेना कि शक्तिमान ट्रिक बाई रेशवा एकेडमी। आपको इस टॉपिक पे कई सवाल मैंने केवल इसी टॉपिक पे करवाया है। तो अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई अमाउंट था वो कितने गुना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। कितने समय में? 6 वर्ष में। T1 बराबर 6 है। इसका ट्रिक यही था कि T2 बराबर T1 इंटू यस, यानी कि T1 तो आपको पता ही रहता है, बस ये S निकालना होता है। तो S कैसे निकालते भाई? ये तो 3 गुना हो ही चुका है, अब ये कितने गुना होगा? 27 गुना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सर 3 गुना 27 गुना कितने समय में हो जाएगा? हमें नहीं पता है कि T2 समय में होगा कुछ, तो ये 27 गुना कैसे आएगा? इसको 3 के पावर में S कर देंगे, है ना, और इसको भी 3 के पावर में ही बना दो, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा उसी के पावर इसको भी बनाएंगे। तो आपको सर 3 के पावर 3 लिखो, 27 को 3 के पावर 3 लिखो। तो अब यस है 3 है, एस है 3 है, एस की वैल्यू मिल गई आपको। यस सर यहाँ पे रख दीजिए। T1 का मान कितना था? 6, एस का मान 3, टोटल 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष, यानी वह धन अपने से 27 गुना होने में 18 वर्ष लेंगे। अब आएगा भी तो मैं नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं, है ना? आएगा तो भी नहीं बताएंगे ना, ना बिल्कुल नहीं। अब इस सवाल को मैं भूल जाऊंगा कि कभी जिंदगी में बताना भी है, और आप भी भूल जाइएगा कि कभी जिंदगी में मुझे भूलना है। दोनों चीजें समझ में आया? तो पहले सब लोग लाइक कर लेंगे, तभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आज आपको लाइक के लिए नहीं बोला गया तो लाइक नहीं किए क्या? ओहो गलत बात है। अगर तुम लाइक ना करो और हम पढ़ा दे तो गलत बात है। पढ़ाई करो मजेदार तरीके से। हम एक एक चीजों को
फील करते हुए चलेंगे कि वो अब ऐसा सवाल आएगा सर कर ले जाएंगे, डोंट वरी। कैसे करना है, पहले कितने गुना हुआ है, जितना हो चुका है अब कितने गुना ये करवाना चाहता है। तो इसी को बस पावर बनाना है, आपको बस शक्तिमान का पावर बनाना है। ठीक है, हो गया, बस 700 लाइक। मजा नहीं आया यार, 700 लाइक केवल और केवल। चलो कोई बात नहीं, गरीब स्टूडेंट है हमारे, समझ गए। दिल के भी गरीब हैं और कंजूसी में तो महा गरीब हैं। इसीलिए तो सर आप किस स्टेट से हैं डियर, बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट में। सचिन शुक्ला कह रहा सर 12th का एग्जाम चल रहा था और उसके बाद गेहूं कटवा रहा था तथा उसके बाद भूसा बनवा रहे थे। हम लड़के हैं सर, गुरुदेव हम पे सब करना पड़ता है। सही बात है, लड़कियों को तो बहुत काम होता है बट इंडोर होता है, लड़कों को उससे कई गुना काम होता है। और ये सच बात है, अगर उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आप चेक करोगे कि लाइफ टाइम वो करते क्या है, तो उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है केवल और केवल अपने घर वालों के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करने में। पैसा कमाता है कोई, क्यों? पैसे का एक ही मतलब है कि उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वो अपने अच्छे घर बनवा पाए, अच्छे गाड़ी बंगले हों, उनके माता पिता अच्छे ड्रेसेस पहने, अच्छे आउटसाइड डिनर में लेकर जाओ, कभी खाना खिला दिए अच्छे जगह, कभी मन किया तो कहीं घुमा दिए। मतलब वो कमाएगा ज़रूर, लेकिन लेकर कहाँ आएगा, उसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना आपकी फैमिली जो है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। आप पूरे दुनिया में घूमते रहोगे, आप कोई चला गया दिल्ली, कोई विदेश चला गया, कोई कहाँ पे, फिर लास्ट में ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा, फिर ये भी आएगा, कोई भी रहेगा। और कुछ लोग अपने शहर में ही काम करते हैं तो भी घर पे जरूर पहुंचेंगे। तो आपकी न्यूक्लियस जितना कंट्रोल रहेगी, आप जुड़े रहोगे, जाओगे जरूर बाहर लेकिन फिर आ जाओगे, फिर आ जाओगे। इसलिए आओगे तो आपको चाहिए एक अच्छा सा घर जिसमें आप रहेंगे। इसके लिए अच्छी सैलरी भी आपको कमानी पड़ेगी, है ना, कुछ बहुत चीजें करना पड़ता है, और झगड़ा भी होगा। हम हम हमारे यहाँ तो और होता है। हमारी मम्मी जी जो हैं, हमारा जन्म जानते हो कैसे हुआ है, बहुत दिनों बाद, मतलब किसी को उम्मीद नहीं था। अब सोचो मेरे भैया की उम्र है, उम्र से मेरी उम्र 20 साल कम है, 20 साल मैं छोटा हूँ। तो सब मतलब अचानक से प्रकट हो गए। और घर पे जब जाने के बाद होता है कि ठीक है अभी रुक जाइए, कल अच्छा फिर ये काम है आइएगा। तो हम कहे जिंदगी भर हम यहीं पे रहेंगे तो फिर एंजॉय के लिए अगर घर पे रहेंगे घूमेंगे तो फिर घूमते रह जाएंगे। इसलिए हम आएंगे, हम आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, लेकिन 2 दिन 3 दिन या एक दिन रह ले ये पॉसिबल नहीं है। और रिलेटिव भी हमारे परेशान रहते हैं कि बहुत बड़कवा बन गए हैं, एक दिन शादी रहेगा तो ये नहीं कि 2 दिन पहले आए, शादी में आएंगे और चले जाएंगे। और आप लोग देखते होंगे कि हर दिन जब मैं आपके सामने हूं मतलब मैं कहीं रुका नहीं होऊंगा। और ठीक है, हम सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अलग तरीके से, अपने तरीके से। और मैं हर समय साथ में रहूं ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी चीजें होंगी, बहुत होंगी। तो आप लोग को करना है ना। मेरा घर बन रहा है नया नया, तो घर बनेगा तो फिर घरवाली भी आएगी, फिर आप लोगों की क्या होगी, अच्छा घर बन रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मेहनत करो, खुशी होगी बहुत। भले तुम घर पे ना रहो लेकिन तुम्हारा घर बढ़िया होना चाहिए। कभी तो जाओगे, एक दिन के लिए जाओगे तो पेरेंट्स को फील होगा कि अरे यार आया हुआ है ना। देखो ये सवाल क्या है, तुम लोग घर और की याद मत दिलाया करो हमें,
है ना। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब एक तरीके से फैमिली से दूर ही है, कोई ऑफिस पे ही है। और अच्छी बात तुम लोग के लिए एक और है, जो स्टूडेंट फ़ोन करते थे क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो आज से आपके लिए एक न्यू मैम आएंगी, मतलब जो ऑफिस पे ही काम करेंगी, है ना। तो किसी दिन टीचर्स डे पे या कोई न्यू ईयर होगा, जब वीडियो होता है तो उसमें लाइव मिलवाएंगे, है ना। अभी आपके लिए 4 ऑपरेटर हम दिए हुए हैं कि आपकी प्रॉब्लम को दूर करें। फिर भी तुम लोग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए एक मैम को और लाया गया है कि आप लोग की ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। देखो ये सवाल का फार्मूला यही होगा, टी लिख देते तो गलत हो जाता है, यन लिखना है। 400 रुपये है, रहने दो। 1 + r का मान कितना है भाई, 10%। अब लो, अब लो, फिर से समय डिफरेंट दे दिया, यही तो गलत किया यार तुम लोग, तो एक मुश्किल से सीखते हो उसमें भी ये गलत करवा दिया, है ना। तो देखो टाइम क्या है, आपका टाइम क्या है, 1 वर्ष और प्लस आधा वर्ष, इस तरीके से कह सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, वो क्या है कि जब ब्याज छमाही हो, लो भाई, दिया है वार्षिक, कहा है हमें छमाही चाहिए, पहली बात तो इसको हटा दो, पहले ब्याज देखो कितना है। 10% वार्षिक है, छमाही करेंगे 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5% आ गया। और समय कितना है, समय समय है 1/1/2, यानी कि 3/2 भी कह सकते हैं। तो आपको हमने कहा था जब छमाही होगा तो रेट को 2 से भाग करेंगे और समय को 2 से गुणा, है ना। यस, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 3। समय की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। तो आपका अब ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। ये चेंजिंग कैसे हुआ समझ में आया ना, छमाही है इसलिए हमने रेट को 2 से भाग किया और समय को 2 से गुना किया, है ना। अब आंसर कर दो, पी की वैल्यू 400, पावर में 3। 3 क्यों लिखे समझ में आ चुका है। अब सॉल्व कर दो, 400 गुड़े, देखो अगर 5 है तो हमेशा 20 बार में कटेगा, यानी 21 बटा कितना, 20 आएगा, यानी कि 21 गुड़े 21 गुड़े 21 चलो 20 तो देखो भाई अब इसे सॉल्व करके आंसर बता दो। देखो 20 का गुणा 20 में करते हैं तो 400 होता है, खत्म, ठीक है। अब सुनो, 21 का 21 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 का 21 में करेंगे तो 441 होता है ना। और 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 20 है, और कैलकुलेट करके बताइए कितना आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करो, 21 एकम 21, है ना, और 21 चौका 84, 84 और 2 86, 8 लगा, 21 चौका 84, है ना, 84 और 8 92 अपॉन में 20, है ना। तो आप क्या करो, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे, है ना। मान लो इसको हम लोग 2 गुणे 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10, तो हम 2 गुणे 10 लिख रहे हैं, क्योंकि 10 का मतलब एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और 2 से पहले भाग दे दो, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, एक लगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, और कितना, अब ये 10 है तो दशमलव लगाएंगे, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 363.5 आपसे पूछा है मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन, तो कितना आ जा रहा है भाई, 363.05, ओके सही है। अभी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे,
चलो आंसर आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 463.05 सर। 96 21/20, 96 21/20 बराबर कितना आ रहा है, 463.05, 463.05। अच्छा ये 05 है, इसको 0 भी हटा दो, सीधे सीधे 0.05 कर दो। आपने सही कहा है। और अब ये मिश्र धन है, आपसे मिश्र धन नहीं पूछा, आपसे पूछा है कितना मिश्र धन मिलेगा। अरे सही तो है, यही पूछा है। हम सोचे ब्याज रहता तो इसमें से 400 को घटाते तो 63.05 आपका ब्याज होता, बट ये मिश्र धन ही पूछा था, तो सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, अपना दीदी से 12 साल छोटा हूँ, जुंकी धाम। ठीक है, सही है बिल्कुल। सर मोन, क्या कर रहा है प्रियांशु, सर मोन कोरे छे, मोन कोरस छे कि तोरे लोग जाके रहियो। अच्छा प्रियांशु बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, बहुत ही, पिछले साल बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट थे हमारे, इस साल भी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में हैं, है ना। हम लोग खूब पढ़ा जाएगा इस बार। कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना गुना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना गुना हो जाता है। अगर ये पी रहा होगा तो 3 वर्ष बाद कितना हो गया, 8 या 24 3 27, यानी कि 27/8 गुना हो जाता है। और किससे, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर में n। मिश्रधन पहले ही दे रखा है, पी आपको रखना है, आपको क्या पूछा है, दर पूछा है, आर निकाल लो। महा इजी सवाल है ये, महा इजी है, वैल्यू दिया हुआ है, रखो और आंसर बताओ। कौन बताएगा गाइस इसका आंसर, कौन बताएगा। 50%, पवन कह रहा है सर 50 होगा, सही है क्या, इतना ज्यादा ब्याज। खुशबू कुमारी करें, देखो खुशबू कुमारी और जितने भी स्टूडेंट पेमेंट कर लिए हैं उनका क्लासेस 10 बजे के बाद चालू होता है। अगर आप मान लो रात में फोन किए, शाम को पेमेंट किए हैं, तो जब ऑपरेटर 10 बजे आते हैं तो वो आपके क्लासेस चालू कर देते हैं, यही सिस्टम है। ठीक है, तो ए का मान दे रखा है 27/8, है ना, इतने गुना, तो पी था तो पी का इतने गुना होगा ना, तो पी का इतने गुना हो जाएगा। कोई धन है वो अपने का इतना गुना, तो यहाँ पे पी का भी जरूर रखेंगे, मेंशन करेंगे। पी 1 + r की वैल्यू कितना है भाई, कहाँ गया, अच्छा आर तो निकालना है, अपॉन में 100, अब पावर में कितना है n है, n के मतलब 3। तो पहली बात कि ये p से p को खत्म कर दो, 27 और 8 को लिखो 3/2 का क्यूब, और इसको लिखो 100 + r/100, 100 + r/100 के पावर में 3 लिख सकते हैं क्या, देखो 100 + r/ इतना। तो आप कहोगे कि सर जब पावर सेम हो दोनों तरफ तो बेस भी सेम होता है, यानी कि 3/2 इधर का बेस और इधर का बेस क्या है 100 + r/100, है ना। तो देखो एक काम करो, इस 2 से इस 100 को काट दो 50 बार में, 50 का गुणा 3 में करेंगे, 3 में करेंगे, और यहाँ पे 100 + r है, तो 50 का गुणा 3 में किए तो 150, 100 को उधर भेज दो तो 100 माइनस में हो गया बराबर r, तो 150 में से 100 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बहुत सही। कौन स्टूडेंट बता रहा था कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो 50% होगा। और अलग अलग आप कह लीजिए आज विभिन्न सवालों को कर रहे हैं, यह सब सवाल अलग अलग टाइप के हैं। अच्छी बात है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल को बनाया है, समझ पाए हैं। रूपाली सिंह 50%, मुन्ना कुमार, DSS विकास, मंजीत राज, डोली पॉलिटेक्निक, रिंकू कुमारी, YT मोटिवेशन, संजीव गुप्ता, पांडव सिंह बिहारी, प्रीति कुमारी, सुधाकर, चलो सचिन कह रहा है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ कह रहा है इमरान अंसारी, सुहेल खान कह रहे हैं बिहारी लड़का अशोक सर
कभी आइए बिहार, जिला रोहतास, यहाँ शेर शाह सूरी का मकबरा है जो इतिहास में एक अलग पहचान रखता है। आइए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। शुक्रिया डियर इनविटेशन के लिए। हमने तो जल्द ही आपसे आने के लिए और आएंगे लाइव, तो आप लोग रहेंगे ना, तुम लोग जुड़े ही हो। चलो 9 सवाल कर लिए हो, एक सवाल अब तुम करो होमवर्क में, और उसके बाद अब क्लास दी इंड है ना। और अलग अलग सभी सवाल आपने सीखा, आज तो बहुत टाइप के सीख लिए तुम लोग सवाल। ये सवाल जो है आपको बताने हैं, और दूसरी चीज होमवर्क में बताने हैं। अब वीडियो एंड हो चुका है। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अब पहले लाइक कर लेंगे और अपने सवाल अब पूछ सकते हैं। और नए स्टूडेंट चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्लास कैसे ज्वाइन करना है, उनके लिए बता दूं, ये स्क्रीनशॉट हो चुका होगा आपको। आप इसको देखो, पीडीएफ ऐप में मिल गया है आपको, बहुत सारे सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो स्टूडेंट न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, उनको कंप्लीट बैचेस मिल जाएगा, और वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट, ये ऐप का नाम नहीं दिया है क्या इसमें, कोई नहीं, मात्र और मात्र 299 रुपए में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अभी चल रही है, और ये शुक्रवार तक रहेगी, है ना। गुड फ्राइडे तक ये रहेगा, यानी कि कल तक। आप आसानी से 1 ईयर के लिए है ये सभी सब्जेक्ट। देखो, ये रेशवा एकेडमी का जो ऐप है ना, RACEVA, बिना लाइक किए मत जाना, पहली बात, नहीं तो बुरा लगेगा हमें, है ना। आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, लाइक ही करिए। रेशवा एकेडमी के ऐप में जाएंगे, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का कोर्स होगा, उसे अनलॉक कर लेंगे। 299 में 10 कोर्सेज आपके वहां पे ऑन होंगे। आप चाहो तो इस नंबर पे, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे सर बाहर से कराना है, इस नंबर पे करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लगता है तुम लोग कंजूसी कर दिए हो क्या, 852 लाइक हो गए हैं, अच्छा बात है। सर रेशवा एकेडमी की तलवार से जो योगी बाबा के बुलडोजर से वार से तोड़ देंगे हम पॉलिटेक्निक की दीवार को। योगी जी को क्या कहा जा रहा है, बुलडोजर बाबा। तुम लोग भी हो सर। किस हाँ देखो, सत्य प्रकाश पूछ रहे सर ये क्लास किस ग्रुप के लिए है। आपके ग्रुप ए के लिए है, पॉलिटेक्निक के सिविल। देखो ग्रुप को छोड़ो, अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग ये सब पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए है। और कुछ सवाल। इनोसेंट लड़की कह रही हैं सर हमें 2 फॉर्म फिल करना है था, साइबर वाले ने एक ही फिल करके सबमिट कर दिया सर, क्या मैं हम कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल। देखो आज है 14 तारीख, 15 और 16, 17, 3 दिन आपके पास हैं। 3 दिन में फॉर्म क्लोज हो जाएगा। जो फॉर्म भरा जा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक का, अगर नहीं भरे हो तो आज ही भर लेना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर कहोगे हमें तो पता ही नहीं था सर। हमने आपको इतने पावरफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो साइड से देते रहते हैं कि आप लोग अपडेटेड रहो। हर चीज, पढ़ाई भी, प्रीवियस ईयर भी, चैप्टर वाइज भी, मॉडल पेपर भी, न्यू क्वेश्चन भी, नॉलेज भी, अप टू डेट रहोगे। इसके लिए जरूरी है कि आप रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, ताकि आपको सभी कुछ टाइम पे मिलता रहे। मैंने पूरा पीडीएफ भेजा बिहार पॉलिटेक्निक का, कि जिसमें कितने कॉलेज है, कितनी सीट हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, सब कुछ उसमें दिया गया है। फिर भी नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। लालू जी से फिर मीटिंग करवाएंगे। नाश्ता के लिए सर जी, अच्छा क्या भेजो भाई, जुंकी धाम, बटर इलायची क्या है, चलो ठीक है सर। स्मार्ट बोर्ड पे कितने का है। स्मार्ट बोर्ड 2 लाख का है सर। ये क्लास 10 क्लास के बाद के करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। धीरज कुमार सर मैं उत्तराखंड से हूँ। धीरज कुमार स्वागत है। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। और मैं संडे को इस बार लाइव करूंगा, आप लोग अपने वीडियो कॉलिंग पे बातें करेंगे जो भी सवाल से रिलेटेड। मस्त क्लास था सर, मजा आ गया। प्रमोद कुमार सर मंदार ही
कभी आइए बांका जिला। अच्छा, बांका जिला से हो तो तुम लोग को सोच रहे हैं अलग अलग जिले के मॉडरेटर बनाए इस बार। अपना अपना जिला संभालो और अपने तरीके से अपने कोचिंग को, क्योंकि हमारे पास देखो भाई उतना पैसा है नहीं कि हम ऐड करवाएं, तो तुम लोग ही प्रचार कर सकते हो अगर जितना कर सकते हो, और करते भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर हमारा दोस्त है इसको आज ज्वाइन करवा रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा लगता है कि हाँ सर यूपी का फॉर्म कल फिल कर दिए ग्रुप ए, सही है ना? हाँ अब्दुल कलाम बिल्कुल सही है, पॉलिटेक्निक बॉय। सर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पीडीएफ दीजिए ना। चलो ठीक है, आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज देता हूँ। तुम लोग को लग रहा है पीडीएफ नहीं मिल पाया होगा, खोज पाए होगे। राजा भैया कुशवाहा करे सर बहुत दिनों बाद आपका जन्म हुआ है इसलिए इतने क्यूट है। अच्छा बहुत दिनों बाद, हाँ वो पुरानी बात है, ये मेरी सातवां जन्म है, बताया था ना, सातवां जन्म है, क्योंकि मेरी कुछ चीजें अधूरी थी, उसे पूरा करने के लिए हमें भेजा गया है। और आप लोग का उसमें भला करना ये लिखा गया था कि स्टूडेंट सरकारी कॉलेज 1 लाख दिलवा देंगे तो फिर आप को भी अच्छी चीज मिलेगी। सर ऑपरेटर सर से मिलाइए ना। तो तुम लोग तो ऑपरेटर सर से ही दिन भर बात करते हो, अब किससे मिलोगे? ठीक है पढ़ो, देखो खूब पढ़ो, अब खूब पढ़ो, मतलब कि इतने क्वेश्चन करो कि मज़ा आ जाए। ठीक है चलिए तो हम लोग एंड करते हैं। आप लोग ख्याल रखिए अपना, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेली सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस, और क्विज वगैरह टेलीग्राम से देते रहेंगे, और टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते रहेंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए, आप सबको ऑल द बेस्ट है।